हेलो एवरीवन, आज हम थ्रो और थ्रोज कीवर्ड को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे थ्रो और थ्रोज कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं थ्रो कीवर्ड से। तो थ्रो कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बेस्ड ऑन सम सिचुएशन किसी एक्सेप्शन को थ्रो करवाना होता है। वो हमारी कोई कस्टम एक्सेप्शन भी हो सकती है या कोई हमारी चेक्ड या अनचेक्ड एक्सेप्शन भी हो सकती है। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ हमारी कंडीशन है मार्क्स लेस देन 50। तो अगर हमारी मार्क्स लेस देन 50 होंगे तो यहाँ हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं और फेल मैसेज पास करवा रहे हैं। अब समझ लेते हैं एक्सेप्शन प्रोपागेशन क्या होती है। तो हमारी एग्जीक्यूशन हमें पता है मेन मेथड से शुरू होगी, तो वो फिर मेथड 1 में जाती है, मेथड 2 में जाती है, फिर मेथड 3 में जाती है। तो मान के चलते हैं हमारी एक्सेप्शन आई मेथड 3 से, तो प्रोग्राम देखेगा मेथड 3 में हम उसे हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मेथड 3 में हम उसे हैंडल नहीं कर रहे तो वो मेथड 2 में आएगा, और अगर वहाँ पे भी हम उसे हैंडल नहीं करें फिर मेथड 1 में आएगा, फिर जाके मेन में आएगा। अगर कहीं पे भी हम उसे हैंडल नहीं कर रहे होंगे तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं पे भी उसे हैंडल कर लेंगे तो हमारी एक्सेप्शन प्रॉपर्ली हैंडल हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्शन प्रोपागेशन सिर्फ अनचेक्ड एक्सेप्शंस के केस में होती है, चेक्ड एक्सेप्शंस के केस में नहीं होती। तो चेक्ड एक्सेप्शंस के केस में हमें एक्सेप्शंस को प्रोपागेट करवाने के लिए थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ताकि वो अगर इस मेथड में अगर वो हैंडल नहीं हुई तो अगले मेथड में जाके वो चेक करेगी कि इस मेथड में वो हैंडल हुआ या नहीं हुआ। तो इसकी मदद से हम एक्सेप्शंस को प्रोपागेट करवाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं थ्रो कीवर्ड का यूज़। तो सबसे पहले मेन मेथड में से हम वैलिडेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, जहां हम एज एज 12 पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ एज इज लेस देन 13, तो हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं। तो थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हमें कभी भी किसी कंडीशन बेस पे कोई एक्सेप्शन को थ्रो करवाना हो तो हम थ्रो कीवर्ड की मदद से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि अगर एज लेस देन 13 है तो हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं और हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम इसे चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि थ्रो कभी भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, बस वो थ्रो करता है कि एक्सेप्शन आ गई और वो उस एक्सेप्शन को थ्रो करवा देता है। वो कभी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता। तो हमें ट्राई कैच लगाना जरूरी है। जब भी हम थ्रो करते हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन को अगर हमें कैच करना है तो हम ट्राई कैच की हेल्प से हमें कैच करना पड़ता है। तो मैंने ट्राई कैच से इसे हैंडल करवा दिया। अब हम इसे चला के देखते हैं। अब हम देख सकते हैं एक्सेप्शन सक्सेसफुली हैंडल हो गई और इसके बाद हमारा फ्लो चलता रहेगा। अब हम अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हो सकता है हमें कोई कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करवाना हो, जैसे कि हमारी कुछ कंडीशन हो कि हम एज यहाँ पे 8 पास कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एज लिमिट एक्सेप्शन को थ्रो करवाएं। तो यहाँ पे हमने एज लिमिट एक्सेप्शन एक कस्टम एक्सेप्शन बनाई है जो कि पेरेंट एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर रही है, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि मैसेज लेता है और वो पेरेंट कंस्ट्रक्टर को वो मैसेज भेज देता है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। अगर एज लेस देन 13 है तो हम इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं और कैच ब्लॉक में उसे हैंडल करवा रहे हैं। तो इसे चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सारे मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं और हमने एक्सेप्शन को सक्सेसफुली कैच करवा लिया है। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं एक्सेप्शन प्रोपागेशन का। तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि एक्सेप्शंस प्रोपागेट करती हैं। तो हम यहाँ लाइन नंबर 5 में देख सकते हैं कि इसे यहाँ से एक्सेप्शन आया और इसमें हमने यहाँ पे इसे हैंडल नहीं करवाया। तो ये देखता है अगर इसने हैंडल नहीं करवाया तो जहां से इसे कॉल आया था ये उस मेथड में जाएगा, वहां पे देखेगा किसी ने हैंडल किया है या नहीं किया। अगर यहाँ पे भी हैंडल नहीं हुआ होगा तो जहां से कॉल आया फिर वो वापस वहां जाएगा। तो हम देख सकते हैं लास्ट मेथड में हमने ट्राई कैच से हैंडल करवाया हुआ है। तो ट्राई कैच से अगर हम यहाँ पे लास्ट मेथड में इसे हैंडल करवाते हैं तो ये एक्सेप्शन सक्सेसफुली हैंडल हो जाएगी। इसे चला के देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेप्शन सक्सेसफुली हैंडल हो गई और हमारा नॉर्मल फ्लो चलता रहेगा। लेकिन ये केस सिर्फ अनचेक्ड एक्सेप्शंस के केस में होता है। अगर हमारा यही सेम केस चेक्ड एक्सेप्शंस के केस में होता तो हमारी ये एक्सेप्शन प्रोपागेट ना करती। तो हमें ये एक्सप्लिसिटली थ्रोज कीवर्ड की यूज से लिखना पड़ता ताकि हमारी एक्सेप्शन प्रोपागेट करें। अगर हमने उस एक्सेप्शन को उस मेथड में हैंडल ना भी करवाया हो तो जिस मेथड से उसे कॉल करवाया गया वो उस मेथड में जाए। तो थ्रोज कीवर्ड का एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट से हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। इस मेथड में कॉल करवाने के बाद हम IO एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं। IO एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन का टाइप है और चेक्ड एक्सेप्शन में हम समझते हैं कि वो कभी भी डिफॉल्ट प्रोपागेट नहीं होते। तो हमें उसे प्रोपागेट करवाने के लिए थ्रोज कीवर्ड का यूज करना पड़ता है
कि अगर ये मेथड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा तो जिस मेथड ने इसे कॉल किया है वो इसे हैंडल करे। तो अब यहाँ पे हम थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिख के ये बताना चाहते हैं कि जिस मेथड से इसे कॉल आया है वो इसे हैंडल करेगा। तो यहाँ पे कायदे से मेन में इसे हैंडल करना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे भी इसे हैंडल नहीं किया है, तो हमें एक्सेप्शन आना चाहिए। तो इसे चला के देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमें आईओ एक्सेप्शन आ गया और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्योंकि हमने थ्रोज कीवर्ड का यूज तो किया बट जहां से इसे कॉल आ रहा था वहां पे भी हमने इसे हैंडल नहीं करवाया। अगर हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करवाएंगे तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, चाहे हमने थ्रोज कीवर्ड का यूज किया हो। थ्रोज कीवर्ड कोई गारंटी नहीं करता कि वो एक्सेप्शन को हैंडल करवा रहा है, वो जस्ट इंश्योर कर रहा है कि जहां से कॉल आया वो उसके बाद पास प्रोपागेट होगा और वहां पे जाके चेक करेगा कि वहां पे एक्सेप्शन को हैंडल किया गया या नहीं किया गया। अगर वहां पे एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया जाएगा तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। थ्रोज एक्सेप्शन का अगला एग्जांपल देखते हैं, जहां पे हम ऑब्जेक्ट बना के थर्ड मेथड को कॉल करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने थर्ड मेथड को कॉल करवाया, जहां से हम सब्सिक्वेंट सेकंड मेथड को कॉल करवा रहे हैं और सेकंड मेथड से फर्स्ट मेथड को कॉल करवा रहे हैं। यहाँ पे हम थ्रोज करवा रहे हैं आईओ एक्सेप्शन को, क्योंकि हम यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं तो हम थ्रोज की हेल्प से यहाँ पे डिक्लेयर करवा रहे हैं कि हम आईओ एक्सेप्शन को थ्रो करवा सकते हैं। तो आईओ एक्सेप्शन को थ्रो करवा सकते हैं मतलब अगर इस मेथड में ये हैंडल नहीं हुआ तो वो जाएगा कॉलर मेथड के पास। तो कॉलर मेथड है सेकंड मेथड, तो वो यहाँ जाके चेक करेगा कि एक्सेप्शन को हैंडल किया या नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमने थ्रोज कीवर्ड की यूज से आईओ एक्सेप्शन को थ्रोज डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे जाएगा वो अगले मेथड के पास। तो यहाँ थर्ड मेथड में हमने ट्राई कैच के यूज से इसे हैंडल करवाया हुआ है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हैंडल हो जाएगा। तो इसे चला के देखते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो गया और नॉर्मल फ्लो चलता रहा। जब हम चेक्ड एक्सेप्शन को यूज कर रहे थे तो हमें थ्रोज कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्रोपागेट होता था कॉलर मेथड के पास और वो जाके चेक करता था कि जहां से कॉल आया है उसने उसे हैंडल किया या नहीं किया। बट चेक्ड एक्सेप्शन के केस में हमें थ्रोज कीवर्ड का यूज करना पड़ता है ताकि हम उसको प्रोपागेट करवा पाए कॉलर मेथड के पास और चेक करवा पाए कि जहां से उसे कॉल आया वो भी उसे हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यही था हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग सीरीज से। होपफुली आपको इससे हेल्प मिली होगी और आगे हम और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।